एक दिन भीम और कालिया सुबह सुबह घर के बाहर चल जाते और खेलने लगते हैं और कालिया भीम से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी भीम उसे खोज लेता है और आगे से भीम की बहन की दोस्तारी होती है और कालिया उससे टकरा के टकरा जाता है। फिर वो अपने बैग से बहुत सारी लकड़ियाँ और गम निकालती है, जिसके बाद वो भीम और कालिया को ब्रिज कैसे बनाते हैं वो सिखाती है। जिसके बाद वो सबको एक एक में चिपका देती है, उसमें से एक हीरा आराम से पार हो जाता है। जिसके बाद वो भीम और कालिया को अपने अपने गम और लकड़ी दे देते हैं, पर वो तुम्हें सारे गम और लकड़ी को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद भीम की बहन की दोस्त जो रहती है वो भीम और कालिया को अलग अलग कर देती है और सबको अलग अलग सामान दे देती है। जिसके बाद वो सब एक दूसरे का शक्ल देखते हैं, उसके बाद ब्रिज बनाने लगते हैं और कालिया जो रहता है अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, पर भीम ब्रिज नहीं बना पाता है। जिसके बाद कालिया हंसने लगता है। तभी भीम कालिया को दौड़ाने लगता है। वो सब एक जंगल में जाकर के पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा ही सा नाला होता है। उस नाले से एक हिरन रहता है, वो वहाँ से पार कर लेती है, पर उसका बच्चे जो रहता है वो उस नाले को पार करने से मना कर देता है। जिसे देख करके कालिया उस हिरन के बच्चे को नाले में धकेलने लगता है, पर वो खुद ही नीचे गिर जाता है। जिसके बाद कालिया का मुंह पूरा काला हो जाता है और फिर भीम वहाँ से जाकर के बड़े से लकड़ी को लेकर के आ जाता है, उस नाले के बीच में रख देता है। फिर जो भीम की बहन की दोस्त रहती है वो ब्रिज कैसे बनाए वो भीम को समझाती है। जिसके बाद भीम जो रहता है वो बड़े से लकड़ी को तो नाले को उस पार में जाकर के लगा देता है। एक दिन भीम के गांव में सूरज भगवान की पूजा होने वाली थी, तो वहाँ पर सारे गांव वाले एक साथ आ जाते हैं और एक बड़े से रंगोली बनाते हैं जो कि सूरज भगवान की बनती है। जिसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ऊपर में सूरज भगवान अपने आप को सजा रहे होते हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन होता है, इसलिए सारे लोग उनका पूजा करने वाले होते हैं। और फिर सूरज भगवान अपने आप को सजा करके फिर लोगों को क्या कर रही है देखने के लिए नीचे जाते हैं। जिसके बाद सूरज भगवान देखते हैं कि सभी लोग मेरे लिए पकवान बना रहे होते हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने मटके को सजा रहे होते हैं और अपने अपने काम में लगे रहते हैं। उनमें से कोई सूरज भगवान के लिए खीर बनाने के लिए तैयारी भी कर रहे होते हैं और बगल में ही भीम जो रहता है वो भीम सूरज भगवान के लिए अपना खुद से एक रंगोली बना रहा होता है और वैसे भीम को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसे देख करके भीम की माँ चौंक जाती है और वो देखते हैं कि भीम ने एक बहुत सुंदर सा रंगोली बनाया है। जिसके बाद भीम की माँ अपने चूल्हे के पास जाकर के बैठ जाती है। वैसे ही भीम का ध्यान एक मटके पे पड़ता है, जिसके बाद वो माँ का मटका ले लेता है और वहाँ से चलते बनता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि अब उसे क्या करना है। जिसके बाद वो देखते हैं कि माँ के पास तो चावल है। जिसके बाद वो माँ के पास जाता है, वैसे ही माँ अपना मटका उसमें से ले लेती है, छोटा मटका उसे दे देती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। तभी उसे तो एक आइडिया आता है, वो बगल वाले आंटी से जाकर के वो मटका मांगने लगता है, पर वो औरत उसे मटका देने से मना कर देती है। जिसके बाद भीम वहाँ से भी नाराज होकर के चला जाता है। वैसे ही भीम बगल में देखता है कि खंबे के पास में एक बड़ा सा मटका रखा हुआ है। जिसके बाद वो उसे लेकर के भागने वाला था है, वैसे ही माँ उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो दूसरे वाले पुल के पास में देखता है जहाँ पर एक और बड़ा सा मटका रहता है और वो उस पुल के पास में जाकर के बैठ जाता है। उसका ध्यान जैसे उस मटके पर पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसमें से जाके वो वाला पौधा निकाल देता है और उस मटके को ले लेता है। और जैसे वो मटके को लेता है उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। उसके बाद वो और कुछ सोचने लगता है, तभी उसे बगल में ईंटा दिखता है। जिसके बाद वो उस मटके के आस पास ईंटा लगा देता है, उसे खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद उसे चावल की ज़रूरत रहती है, तो वो अपने माँ के पास चल जाता है और चावल मांगता है। जिसके बाद माँ उसे थोड़े से चावल दे देती है। जिसके बाद वो अपने मटके में जाकर के वो चावल को डाल देता है, पर उसके ऊपर चावल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिर उनको और चावल की ज़रूरत रहती है, तो वो अपने माँ के पास जाता है और चावल मांगने लगता है, पर उसकी माँ चावल उसे नहीं देती। जिसके बाद वो नाराज़ हो जाता है और बगल में वो देखता है कि बगल में चावल का बोरी रखा हुआ है। जिसके बाद वो पूरा बोरी को लेकर के भाग देता है और अपने मटके में चावल को डाल देता है। जिसके बाद उसे दूध की जरूरत रहती है, तो वो बगल में रखे हुए औरत के दूध लेके भाग रहा होता है, पर वो औरत उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद भीम और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। और फिर भी इधर उधर देख ही रहा होता है, तो उसे बगल में एक और के पास में कुछ परेशानी हो रही होती है, तो वो औरत के पास जाकर के उसका परेशानी को हल कर देता है। जिसके बाद भीम को वो औरत कुछ पैसे दे देती है, फिर वो पैसे से मना कर देता है और वो उससे दूध मांगने लगता है, पर वो औरत उसे कुछ और ही दे देती है। जिसके बाद वो उसे भी मना कर देता है
और उसके बदले वो दूध लेने को कोशिश करता है, पर वो दूध लेने से भी उसको मना कर देती है। फिर उसके बाद भीम वहाँ पर नाराज होकर चला जाता है। तभी उसे बगल में वो गाय दिखाई देती है, जिसके बाद पूरे गाय को लेकर के अपने मटके के पास चल जाता है और उसमें से दूध निकाल लेता है, जिसे देखकर कि सूरज भगवान भी हंसने लगते हैं। और फिर भीम अपने मटके में सब चीज डाल देता है। फिर वो पीछे घूम करके उसे चलाने लगता है, पर वो पीछे घूम के देखता है कि सबके मटके में से धुआं निकल रहा है। और वो सब धुआं निकल करके एक बड़ा सा आदमी बच जाता है, जो कि भीम को डराने लगता है और भीम उससे डर जाता है। और सूरज भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं और भीम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद वो मटके के इधर उधर घूमने लगता है और उसके बाद सूरज भगवान की बारी आती है। और फिर सूरज भगवान जो रहता है वो भीम को नाराज देखा देख रह नहीं पाते और अपने खुद के रोशनी से उस मटके को आग में लगा देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे भीम का वो खीर भी पकने लगता है। और भीम अपने खीर को पकता देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसके नजर सूरज भगवान के पास पड़ती है, जिसके बाद वो सूरज भगवान को नमस्ते करता है। तो उसके बाद थोड़ी देर में भीम का खीर जो पकने के बाद तैयार खाने को हो जाता है, जिसे देख करके भीम जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और हंसने लगता है। इसके बाद भीम का खीर और भी ऊपर आने लगता है, तो भीम सबसे पहले बोला कि सूरज भगवान को देता है। जिसके बाद सूरज भगवान उस खीर को खाते हैं और फिर भीम का महक सुन करके आसपास में रहे सारे गांव वाले उस महक के पीछे आ जाते हैं और सब वो खीर को खाने लगते हैं। और भीम सूरज भगवान को बाय करके सारे लोगों को एक एक करके खीर देने लगता है। अब वो शैतान जो रहता है वो भीम के शैतान को देख कर वहाँ से भाग जाता है और आसपास के सभी गाँव वाले उससे खुशबू को सुनकर देख उसके पास चले जाते हैं। तभी भीम के माँ का खीर भी बन करके तैयार होता है और वो इधर उधर गाँव वालों को देख रही होती है। वैसे वो चौंक जाती है क्योंकि सभी गाँव वाले भीम के मटके के पास चल जाते हैं और भीम का माँ को भी जब वो खुशबू पास चलता है, जिसके बाद वो भी भीम के खीर के पास चले आती है और फिर भीम भी अपने माँ को खीर खिलाने लगता है। जिसके बाद भीम के माँ का होश बहुत खोल जाता है, जिसके बाद भीम की माँ कुछ और ही सोचने लगती है। और फिर भीम की माँ अपने खुद खीर खाते खाते भीम को भी वो खीर खिला देती है, जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरे का शक्ल देख करके खुशी मनाने लगते हैं।